सो हरे कृष्णा एवरीवन, हम बात करेंगे 20 दिन 20 कहानियों के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है एक बालक के बारे में। एक बार एक बड़े ऋषि हुए जिनका नाम था वाजश्रवस। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और संकल्प किया कि वह अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। लेकिन नचिकेता ने देखा कि उसके पिता ऐसी गाय दान कर रहे हैं जो लगभग बूढ़ी थी, जो दूध नहीं देती थी, जो लगभग किसी काम की नहीं थी। तो नचिकेता के दिमाग में और उसके मन में एक सवाल उठा कि अगर पिता ये सब दान कर रहे हैं तो वो मुझे किसे दान करेंगे। वह बार बार अपने पिता से पूछने लगा कि आप पिताश्री मुझे किसे देंगे, आप मुझे किसे दान में देंगे। वह बार बार पूछने लगा कि पिताश्री आप मुझे बताइए ना, आप मुझे किसे दान करेंगे। तो तीसरी बार पूछने पर पिता के मुंह से निकल गया क्रोध में कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। सो नचिकेता ने इस बात को बिल्कुल भी मजाक में नहीं लिया और सीधा चल पड़े यमराज के पास मृत्यु को जानने। तो जब नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचे, मृत्यु के द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि यमराज तो वहां थे ही नहीं। सो उन्होंने 3 दिन 3 रातें बिना भोजन बिना पानी के वहां यमराज की प्रतीक्षा की। यमराज लौटे और उन्हें पता चला कि एक बालक उनसे मिलने के लिए 3 दिनों तक उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह जानकर यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुम मेरे घर 3 दिन तक अतिथि बनकर आए और इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा कि जब मैं वापस घर लौटूं तो मेरे पिता क्रोध में ना हो, उनका क्रोध समाप्त हो चुका हो और वह मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान में नचिकेता ने अग्नि विद्या मांगी जो यमराज ने खुशी खुशी दे दी। तो तीसरे वरदान में नचिकेता ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर मृत्यु के देवता भी शॉक्ड हो गए। नचिकेता ने जो तीसरा सवाल पूछा था वो था, क्या मनुष्य मरने के बाद सच में मर जाता है या उसके भीतर कुछ है जो कभी नहीं मरता। नचिकेता को यमराज ने समझाने की इतनी कोशिश की, उसको तरह तरह के लालच दिए। मैं तुम्हें सोना दे सकता हूँ, मैं तुम्हें लंबी आयु दे सकता हूँ, मैं तुम्हें संसार का सारा सुख दे सकता हूँ, बस ये सवाल मत पूछो। पर नचिकेता दृढ़ थे, हाँ ये सारी सुख की चीज़ें एक दिन समाप्त हो जाएंगी। मुझे वह ज्ञान चाहिए जो मरने के बाद भी सत्य रहे। यमराज समझ गए कि यह बालक धन नहीं सत्य